असम एक बार फिर हिंसा की आग से धधक उठा। इस बार कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को हिंसा भड़की, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 38 पुलिस वालों समेत कुल 45 लोग घायल हुए। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे? दरअसल ये हिंसा 2 गुटों के प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों जिलों कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में मोबाइल इंटरनेट सेवा तक सस्पेंड करनी पड़ गई और कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब इन इलाकों में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर रोक है, लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर भी रोक है और सेना की तैनाती कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि हिंसा की इस आग में जान गंवाने वाले मासूम कौन थे। आपका दिल भी रो देगा। अधिकारियों के मुताबिक 25 साल का दिव्यांग युवक सुरेश, उसका शव मिला है उस इमारत से जो प्रदर्शनकारियों ने फूंक दी। वो बाहर ही नहीं निकल पाया और उसकी जान चली गई। दूसरे मृतक की पहचान अथिक तिमुंग के नाम से हुई है, जो झड़पों के दौरान मारे गए। अब एक सवाल यहाँ ये है कि आखिर एक बार फिर प्रदर्शन कैसे शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आदिवासी बेल्ट की जो ज़मीन है उसका नाम है प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व, जिसे कहा जाता है कैटेगरी में रखा गया है, और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व। इन सब ज़मीनों से अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाए, ये प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कब्जाधारी हैं वो बिहार से आए हैं और कई सालों से इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। इसलिए प्रदर्शनकारी 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने मंगलवार को ही अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन फिर भी हिंसा भड़क गई। वहीं इस हिंसा पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर चिंता जाहिर की, दुख जताया। वो लिखते हैं, कार्बी आंगलोंग में आज की अशांति में 2 लोगों की मौत बेहद दुखद है। मैं हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हूँ। बुधवार को खैरीनी इलाके में अतिरिक्त फोर्स भेजी जाएगी, ऐसा भरोसा उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार सभी परिवारों को पूरा सहयोग देगी और समाधान संवाद के रास्ते निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। उधर असम के डीजीपी हरमीत सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की थी और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी हिंसा न करने का आश्वासन भरोसा उनको दिया गया था, लेकिन फिर भी हिंसा भड़की। भीड़ ने बम फेंके, तीर चलाए और दुकानों में आग लगा दी। डीजीपी ने बताया कि पत्थर लगने से उनके कंधे पर भी चोट आई है, वो घायल हैं। डीजीपी ने चेतावनी दी कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि हिंसा कैसे भड़क गई, उसका क्रम समझिए। सोमवार को खैरीनी बाजार में भीड़ ने 15 दुकानों और KAAC प्रमुख तुलेरेम रोघांग के घर में आग लगाई। भीड़ ने पुलिस थाने पर भी धावा बोला, जिसे सुरक्षा बलों ने जैसे तैसे रोका। मंगलवार को दोनों गुट, एक हिंसा के खिलाफ और दूसरा अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। अचानक दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई मीडिया कर्मी भी घायल हुए। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ गए। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में मोबाइल इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जिले में लगाई गई है धारा 144 और नाइट कर्फ्यू, क्योंकि दंगा हिंसा दोबारा ना भड़के। मामला अब कहाँ अटका है? एक सवाल ये भी है कि पिछले साल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ गया था। अब सरकार ने जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। लोगों को भी अब समझना होगा कि हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अपने हक की लड़ाई में बेगुनाह लोगों की जान लेना, ये कैसे ठीक हो सकता है? बातचीत से ही हर बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसलिए अपनी शांति को बनाए रखें और हिंसा का रास्ता बिल्कुल ना चुनें।